हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 95 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉस्पिट, बस्तर, चंद्रपुर रीजन आर लार्जली नोन फॉर। ये तीन अलग अलग जगहों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो सही आंसर है बी, आयरन ओर, यानी कि आयरन के लिए जाने जाते हैं, लोहे के लिए जाने जाते हैं। जो टोटल रिकवरेबल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया है वो 9602 मिलियन टन है हेमाटाइट का और 3408 मिलियन टन है मैग्नेटाइट का। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैच द फॉलोइंग दे रखा है, सुमेल दे रखा है, आपको बताना है कौन से सुमेल यानी मैच सही है। एक तरफ रिवर प्रोजेक्ट है और एक तरफ स्टेट है। पहला है मेकेदातु, स्टेट है केरला। दूसरा है कलासा बंदूरी, गोवा। और तीसरा उज्ज, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेल यानी कि मैचेस सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 3 ओनली। वहाँ पहले और दूसरे दोनों गलत है। जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने अभी हाल ही में एक डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट किया है, मेकादातु प्रोजेक्ट। तो ये केरला का नहीं बल्कि कर्नाटका का है। एक सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा किया गया कावेरी नदी के ऊपर। वहीं दूसरा जो कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट है ये आपका ये भी कर्नाटका का ही है। जो बेलागवी, धारवाड़ और ये जो गड़क डिस्ट्रिक्ट है ये कुछ सूखे जगह के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता है तो इसलिए वाटर प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ द कम्बैटिंग मैराइन डेब्रीज हैज बीन अडॉप्टेड बाय। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था जो मैराइन डेब्रीज होती है यानी कि जो बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए। तो उसी के कंटेक्स्ट में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। तो बताया था, आपको बताना है कि किसके द्वारा कराया गया था। तो उसका सही आंसर है डी, एशियान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन ग्रे वुल्फ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन ग्रे वुल्फ के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इनहैबिट्स सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, यानी कि थोड़े कम सूखे और ज़्यादा सूखे वाले जगहों में पाए जाते हैं। सेकंड है इट हैज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू इजराइल, यानी कि इनका जो एक्सटेंशन है यानी कि लगभग इंडिया से इजराइल तक की इतने मतलब रेंज में पाए जाते हैं। तीसरा द IUCN लिस्ट हैज बीन वुलनरेबल इन इट्स रेड लिस्ट, यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में ये वुलनरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 2 ओनली। जो रेड लिस्ट है उसमें वुलनरेबल नहीं बल्कि एक सेकंड, हाँ वुलनरेबल नहीं बल्कि वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब स्पीसीज हैज लिस्टेड। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लाया है। दूसरा इट एम्स टू ब्लॉक द सेलिंग ऑफ काउंटरफीट गुड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये जो काउंटरफीट यानी जो सामान जब्त कर ले जाते हैं तो उनकी सेलिंग को रोकने के लिए इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। Amazon will empower brand in India to directly remove a seller's listing from its platform through a new program called Project Zero। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नहीं है बल्कि एक अमेजॉन कंपनी है प्राइवेट जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाना जाता है, तो ये उसने शुरू किया है।
तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पृथ्वी 2 मिसाइल। पहला ऑप्शन है इट इज द सरफेस टू एयर टैक्टिकल मिसाइल, यानी सरफेस एयर टैक्टिकल मिसाइल है। दूसरा इट इज इंडियाज फर्स्ट मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर द प्रेस्टिजियस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप यानी खुद का इनका बनाया एक डीआरडीओ द्वारा मिसाइल है, जिसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में इसको बनाया गया है। तीसरा इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 500 से 1000 किलो ऑफ वॉरहेड्स बट कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर। तो ये 500 से 1000 किलो तक का वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर्स को भी, कन्वेंशनल यानी पुराने जो वॉरहेड्स होते हैं वो, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पृथ्वी 2 मिसाइल के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी 2 और 3 ओनली। जो पृथ्वी 2 है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ना कि सरफेस टू एयर। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है। पहला है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 टू ओवरसीज द क्लीनिंग ऑफ द गंगा, यानी इसको 2016 में गंगा की सफाई के लिए बनाया गया था। सेकंड इट इज सपोज टू मीट एटलीस्ट वंस ईयर विद द प्राइम मिनिस्टर चेयरिंग द सेशन, यानी इसको साल में एक बार इसकी मीटिंग करनी जरूरी है, जिसकी मीटिंग की जो अध्यक्षता होगी वो प्रधानमंत्री करेंगे। तीसरा दी एनजीसी में कंसल्ट एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन द फील्ड ऑफ रिवर रिजुविनेशन, रिवर इकोलॉजी एंड रिवर मैनेजमेंट, यानी जो इसका नेशनल गंगा मिशन है इसका जो काम है वो एक एक्सपर्ट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं साफ सफाई या इन सब चीज़ों को लेके, तो उनसे सलाह लेके काम करना। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कांजन एरिया समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये एक एरिया का नाम दिया, आपको बताना है कि किस चीज से ये जुड़ा हुआ है। तो उसका सही आंसर है सी एरिया मोस्टली फंक्शन एज अ सिंगल जुरिस्डिक्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल पर्पसेज विद अ कॉमन वीजा पॉलिसी, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिंगल जुरिस्डिक्शन एक ही लॉ काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे भी, और एक वीज़ा पॉलिसी से जुड़ा ये एरिया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द ग्रेप्स 3 मुऑन टेलीस्कोप फैसिलिटी इन ऊटी हैज मेजर्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल साइज एंड हाइट ऑफ अ थंडर क्लाउड that passed overhead on the particular location. Consider the following statement about the thunder cloud. हाल ही में एक ग्रेप्स 3 म्यून टेलीस्कोप है जिसको ऊटी में लगाया गया, तो उसने एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि बिजली वाली जो साइज और बड़े हाइट के एक थंडर क्लाउड उसने पता लगाया है। तो उसी के कंटेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट थंडर क्लाउड के कंटेक्स्ट में सही है। पहला इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द टॉप एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉटम साइड, यानी कि इसके ऊपरी हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज होता है और निचले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज होता है। सेकेंड इज द थंडर क्लाउड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थ एंड द सदर्न पोलर रीजन, यानी कि जो थंडर क्लाउड है ज़्यादातर नॉर्थ और सदर्न जो पोलर रीजन है वहाँ पाए जाते हैं। तीसरा द थंडर क्लाउड्स वर यूजुअली वेरी थिन इन नेचर एंड फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन, यानी जो थंडर क्लाउड है काफ़ी पतले होते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में पाए जाते हैं। चौथा है लाइटनिंग अकर्स फर्स्ट एंड गेट्स फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द थंडर, यानी कि ऐसे बादल में सबसे पहले लाइटनिंग होती है और तब उसकी आवाज़ आती है। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 2, 1 और 4 ओनली। सेकेंड और थर्ड गलत है। जो थंडर क्लाउड है आर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। अकर्स व्हेन द रीजन वाटर वेपर कैरिड बाय ए पावरफुल अपवर्ड एयर करंट, यानी कि जहाँ अपवर्ड एयर करंट फ्लो हो रहा हो तो वहाँ अगर किसी तरीके का इवापोरेशन होता है तो उस जगह पे ऐसे बादल बनते हैं।
और जो सेकंड वाला है ये कह रहा है कि थंडर क्लाउड्स आर वेरी थिक एंड मोस्टली कन्फाइंड टू अ ट्रोपोस्फेयर, काफ़ी मोटे होते हैं और ट्रोपोस्फेयर तक में पाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर साइकिल। सोलर साइकिल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है इट्स रेफर्स फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम सोलर मिनिमम टू द सोलर मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो इसका मतलब होता है कि एक सोलर मिनिमम होता है जो और सोलर मैक्सिमम होता है, तो उसको कन्वर्ट करना है, मिनिमम होगा तो मैक्सिमम करेगा और मैक्सिमम होगा तो मिनिमम करेगा। सेकेंड है द मिडिल ऑफ दिस सोलर साइकिल इज द सोलर मैक्सिमम वेयर द सन हैज़ मोस्ट सन स्पॉट। तो जो सोलर साइकिल होता है, जो सोलर का मतलब एक जीवन काल होता है, तो उसमें जो सोलर मैक्सिमम होता है वहाँ सबसे ज़्यादा सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोलर साइकिल के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। द सोलर साइकिल इज द साइकिल दैट सन्स मैग्नेटिक फील्ड गोज थ्रू अप्रॉक्सीमेटली एवरी 11 ईयर, यानी हर 11 साल पे एक जो सन की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो रिन्यू एक तरह से बोल सकते हैं कि वैसी होती है, तो उसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 94, तो इसका क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आपका आंसर हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन था विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इंडिया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिंदू घाटी जो सिंध से बताया था, तो उसकी कौन सी साइट इंडिया में लोकेटेड आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, लोथल। इट इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सारगवाला in the Dhokla Tuluka in the Ahmedabad district of Gujarat. It was discovered by S.R. Rao in 1954। तो S.R. राव द्वारा 1954 में इस जगह यानी कि लोथल की खोज की गई थी, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो चलिए जाने से पहले आज के एनजीएस टेस्ट पेपर 95 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉज अल्कलाइनिटी इन द नेचुरल वाटर, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि अल्कालिनिटी नेचुरल वाटर में क्रिएट कर देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए पोटेशियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।